भाग्य की देवी और हठ योगी यानी जिद्दी बाबा, यही कहानी है आज की। एक नगर में एक सेठ रहता था और वह बहुत ही साहूकार था और उस महात्मा को बहुत मानता था, जो एक गांव में कुटी बनाकर रहता था। सुबह शाम महात्मा के दर्शन करने और महात्मा में बहुत ही विश्वास रखता था। लेकिन सेठ के कोई औलाद नहीं थी और महात्मा ने कहा कि सेठ, मैं आपकी भक्ति से खुश हूँ और आपको पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद देता हूँ। और महात्मा ने सेठ को आशीर्वाद दिया और सेठ के घर में एक पुत्र की प्राप्ति हुई। अब वह पुत्र 6 दिन का हो गया और बे माता ने उसके घर में आना था और पुत्र के लेख लिखने थे। और महात्मा देखना चाहता था कि इस लड़के की किस्मत में क्या लिखा है। इसलिए बे माता उसके लेख लिखने के लिए अंदर चली गई और महात्मा दरवाजे के बाहर ही खड़ा हो गया कि मैं बे माता से पूछूंगा कि क्या लेख लिखा है इस लड़के की किस्मत में। बे माता ने लड़के के लेख लिखे और लिखकर बाहर आई। तभी महात्मा ने कहा कि माता, मेरे को बताओ कि इस लड़के की किस्मत में आपने क्या लिखा है। अब बे माता ने बताया कि 12 साल तक तो सब ठीक चलेगा, फिर इनके घर में ऐसी तंगी आएगी, कंगाली आ जाएगी एकदम से, और इस लड़के के पास एक गधा रह जाएगा, इसका सारा कारोबार ख़त्म हो जाएगा सेठ का, और इस लड़के की किस्मत में कंगाली ही कंगाली है। महात्मा ने हाथ जोड़े और बे माता से कहा कि माता, इतनी कंगाली मत लिखो कि इतना साहूकार सेठ होने के बाद इसका सारा सब कुछ ही ख़त्म हो जाएगा और सिर्फ एक गधा और एक पैसा इसकी किस्मत में रहेगा। ये कैसे बर्दाश्त करेगा। बे माता नहीं मानती और कहती है कि मैंने जो लिख दिया वही सही है, मेरा लिखा हुआ कोई नहीं टाल सकता। अब महात्मा गुस्से हो गए और बे माता से कहने लगे कि मैं देखता हूँ आपका लिखा हुआ कैसे नहीं टलता, और आप भी देखना। बे माता चली गई और महात्मा सेठ से ये कहकर चले गए कि मैं 12 साल बाद फिर आऊँगा और फिर से दर्शन दूंगा, इसलिए मैं भक्ति के लिए पहाड़ों पर जा रहा हूँ। सेठ ने महात्मा को आज्ञा दी और महात्मा पहाड़ों में भक्ति करने के लिए चले गए। 12 साल के बाद क्या हुआ कि सेठ के घर में आग लग गई और उनकी सारी संपत्ति खत्म हो गई और सेठ की भी मृत्यु हो गई। बाहर एक गधा बंधा हुआ था, बस वही बचा और धन माल में कुछ भी नहीं बचा। वही कंगाली आ गई जो बे माता ने लिखा हुआ था, सिर्फ एक गधा बचा। अब लड़का गधे को ले जाता और उससे सारा दिन काम करता और उसको एक ही पैसा मिलता, जिससे वह माँ बेटा दोनों अपना गुजारा करते। उसी में बिल्कुल तंग हो गए हो, क्योंकि एक पैसे से ऊपर उनको धन मिलता ही नहीं था लड़के को। अब 12 साल के बाद साधु महात्मा आए और लड़के ने प्रणाम किया और माता ने भी प्रणाम किया। साधु ने देखा कि बे माता का लिखा हुआ सब सही हो गया है और लड़के के घर में ही साधु महात्मा रहने लगे। साधु महात्मा ने लड़के से कहा कि बेटा, कल इस गधे को बेच आना और जो इसकी कीमत मिले उसमें आप अपने लिए अच्छे कपड़े लेकर आना और अपनी माँ के लिए भी लेकर आना और खाने पीने की अच्छी अच्छी चीज़ें लाना। कि ठीक है महाराज। उस पर बहुत विश्वास करते थे वह, और महात्मा का कहना उन्होंने नहीं टाला और गधे को बेच दिया। अब जो पैसे मिले उसमें अच्छा अच्छा खाना लेके आया लड़का और वस्त्र लेकर आया, क्योंकि साधु को पता था कि गधा तो इसकी किस्मत में है ही, ये तो कल फिर आ जाएगा। और ऐसे ही हुआ। सुबह उसको फिर एक गधा मिला और लड़का बड़ा खुश हुआ। अब साधु महात्मा ने कहा कि बेटा, इस गधे को आज फिर बेच कर आना और घर के सामान में जो घर का सामान होता है उसके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आना। लड़के ने कहा कि ठीक है महात्मा। अब लड़के ने फिर गधे को बेचा और जो घर में बरतने वाली चीज़ थी उनको लेकर आया और अच्छे से रहने लगा। अब तीसरे दिन फिर बे माता ने एक गधा उसके लिए भेज दिया। तीसरे दिन महात्मा ने फिर गधा बिकवाया और अच्छा अच्छा पकवान लेके आया और कपड़े लेके आया और अच्छे से तीनों
माँ बेटा और साधु रहने लग गए। अब बे माता सोचने लगी, इसने तो मेरा लिखा हुआ ही टाल दिया, और सोचने लगी कि ये सब नहीं होना चाहिए था। और बे माता साधु बाबा के आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो गई कि साधु बाबा, ये मेरा लिखा हुआ लेख है, इसलिए इसको टाल मत। अब साधु बाबा कहने लगे कि माता, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा, सिर्फ गधे को बेचकर हम अपना खाना ही तो अच्छे से खाते हैं, और मैं क्या कर रहा हूँ। माता ने कहा कि इस लड़के की शादी कर दो, और इसके जो बहू आएगी उसके नाम से जो कारोबार चलेगा, मैं उस बहू की किस्मत में सब कुछ लिख देती हूँ, लेकिन इस लड़के की किस्मत में तो कुछ भी नहीं रहेगा। ये तो इसके किस्मत में तो तंगी ही लिखी हुई है, इसलिए इसका तो मैं टाल नहीं सकती, लेकिन बहू की किस्मत से अच्छा हो जाएगा, शादी के बाद इसकी किस्मत बदल जाएगी और इसका वही कारोबार फिर से खड़ा हो जाएगा धीरे धीरे। इसलिए आप एक नया काम शुरू करवाइए इस लड़के का अपनी बहू के नाम से, और मेरा भी लेख लिखा रह जाएगा और आपकी जिद भी पूरी हो जाएगी। यही कहानी थी हठ बाबा और भाग्य की देवी। कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट्स करके बताना। धन्यवाद।